हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बेटा अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट कुछ सेकंड पहले एनवी सर का एक वीडियो देखा है। तो उन्होंने एक डिजिटल सत्याग्रह का आह्वान किया है। तो जब मैंने उसको गौर से देखा तो समझ में ये आया कि जो बातें उन्होंने कही हैं वो कहीं ना कहीं हम सबके आसपास घटित हो रही हैं। अभी जिस दिन एग्ज़ाम हुआ उसी शाम में एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी। बहुत ब्रिलियंट बच्चा था, बहुत ब्रिलियंट बच्चा था। हमेशा से लग रहा था कि बेटा वो जो है 700 पार करेगा, बट उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और आप लोग सुन के एकदम हैरान रह जाएंगे। उसको एग्ज़ामिनेशन सेंटर में टेबल ही नहीं मिली। जो वो बबल फिल किए जाते हैं तो बबल फिल करने के लिए टेबल ही नहीं मिली है। वो एक हाथ पे उमार रख के उस पर बबल फिल कर रहा था। एक बच्चा था, उसके यहाँ लाइट इतनी जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही जा रही थी, कोई उसकी फैसिलिटी नहीं थी, एकदम पैक्ड कमरा था। इस तरीके के बहुत सारे जो है शिकायतें हम तक आई हैं। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं। कंप्लेन तो छोड़ो, डिप्रेस्ड है। मतलब एक सिंगल पेपर होता है, पूरे साल में बच्चा तैयारी करता है और आखिर दिन ये देखने को मिलता है। तो एनवी सर के सत्याग्रह में हम भी शामिल हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल हो, क्योंकि हमने जो न्यूज़ देखा है, केरल में बड़ी शर्मनाक घटना हुई। मैं अपने मुँह से उसकी बता भी नहीं सकता हूँ क्या घटना हुई है। आप लोग जाके देखिए न्यूज़ पे केरल में क्या घटना हुई है। लड़कियों के साथ बदतमीजियाँ हुई हैं। तो एनटीए को और गवर्नमेंट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और जो दोषी हैं उन पे जो है त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए। अगर ये कार्यवाही नहीं होगी तो ये घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती चली जाएंगी। हम लोगों ने बड़ा लड़ के, बड़ा जो है मेहनत करके नीट का एग्ज़ाम करवाया था। अब ऐसा लगता है कि इससे अच्छा अपना पुराना वो स्टेट पीएमटी ही होता था, जिसमें कम से कम अच्छे से एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो जाता था। नो डाउट एनटीए को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 18 लाख बच्चों को जो है मैनेज करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोग कोचिंग वाले हैं, हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से बच्चे मैनेज किए जाते हैं। एक छोटा सा हम लोग टेस्ट लेते हैं 4-5-6 हज़ार बच्चों का, उसमें हम लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। 18 लाख तो बहुत बड़ा नंबर हुआ, लेकिन किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसमें एनटीए की और गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है। गलती उन सेंटर्स की है जहां पर ये सारी घटनाएं हुई। तो कम से कम एनटीए को आगे आके उन जो सेंटर्स हैं उनको जो है दंडित करना चाहिए, उन पे पेनल्टी लगानी चाहिए, उनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए जो ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि उनके लिए तो एक दिन का एग्ज़ाम है, शायद उनकी कमाई का ज़रिया भी हो, उनको कुछ पेमेंट पैसा भी मिलता हो, बट जो एक बच्चा है उसके लिए वो पूरी लाइफ है, पूरी ज़िंदगी है। एक साल अगर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तो आप लोगों को नहीं मालूम है, इन सेंटर वालों को नहीं मालूम है, हम टीचर्स को अच्छे तरीके से मालूम है बच्चा कितना डिप्रेस हो जाता है, किस तरीके से वो फ़ोन करता है, उसके पेरेंट्स फ़ोन करते हैं, रो रो के फ़ोन करते हैं। समझ में नहीं आता है उनका क्या जवाब दें। हम लोगों की खुद की आंखों से आंसू निकल आते हैं कभी कभी। इस तरीके से बच्चे आते हैं और जो उनके साथ इस तरीके की घटनाएँ होती हैं तो बहुत ही शर्मनाक है। इसके लिए ज़रूर हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस सत्याग्रह में शामिल हो। जिसके जो है साथ ऐसी कोई भी घटनाएं घटी हुई हो वो तुरंत इसकी शिकायत करवाए, क्योंकि अगर शिकायत नहीं होगी तो किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। ठीक है, तो आप लोगों से सबसे जो है बस एक ही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बेटा ज़्यादा से ज़्यादा एनवी सर के इस सत्याग्रह में शामिल हो और जिसके साथ भी ऐसी कोई घटना हो उसकी शिकायत ज़रूर दर्ज कराएं। अगर आप शिकायत दर्ज नहीं कराएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किसके साथ क्या हुआ है। और इस डिजिटल सत्याग्रह में हम जो है पूरी तरीके से एनवी सर के साथ हैं और आप भी एनवी सर का साथ दीजिए। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। जिनके साथ जो है ऐसी घटनाएँ हुई हैं उनके लिए सॉरी फील करते हैं, बट आप लोग होप ना छोड़ें, अपनी तैयारी करते रहें और एक दिन ज़रूर आएगा जब आप लोग भी डॉक्टर कहलाएंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा, बाय।